चैप्टर 41। पीहू बेचारी अपने सामने खड़ी दो देवियों को देख रही थी जो उसकी इतनी सी बात पर दोनों उसका ही संहार करने के लिए चढ़ी हुई थी। वो बेचारी भोली सी शक्ल बना दोनों को देखती है और बारी बारी दोनों को खुद से दूर करती है। तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या अब इंसान किसी की तारीफ भी ना कर सकता? दोनों एक साथ नहीं। उन दोनों का जवाब सुना पीहू के पास तो बोलने के लिए ही कुछ रहा ही नहीं था। अच्छा, और मैं पूछ सकती हूँ क्यों भला? पीहू दोनों को देख पूछती है, जिस पर फिर से दोनों एक साथ, क्योंकि वो एक नंबर की छिपकली है। साक्षी और नायरू ये बोल एक दूसरे को देख स्माइल पास करती हैं, क्योंकि अभी वो दोनों एक टीम में थी, और फिर से पीहू को घूरती हैं क्योंकि वो अभी टीम से बाहर जो थी। अच्छा ठीक है, पर ये तो बता आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों से पसंद नहीं करती? अरे एक वजह है तो बताऊं, उसमें तो सारी बुराइयां कूद कूद के भरी है। साक्षी अपना मुंह बनाए सब बोले जा रही थी। एक तो जब देखो जब भाई के आगे पीछे बंदिरा जैसे डोलती रहती है। उसकी इस बात पर नायरू फटाक से बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, बंदरिया है बिल्कुल। साक्षी भी उसकी बात पर सहमति जताती है और अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए खुद को हमारे घर की होने वाली बहू समझती है। जब देखो तब हमारे घर पे आकर रोब दिखाती रहती है। पता नहीं भैया को भी कहाँ से यही मिली थी दोस्त बनाने को। एक तो दोस्त बनाते नहीं है और एक बनाई भी तो चुड़ैल को। नायरू तपाक से, हाँ, शैतान को तो चुड़ैल ही पसंद आ सकती है, इसमें कोई नई बात हो रही है। इस बात पर साक्षी व पीहू दोनों अपना मुंह देखने लगते हैं, जिसे देख नायरू अपने कंधे उचका, क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। नहीं भाई, तू इससे मासूम और अच्छे दिल की लड़की समझते हैं, क्योंकि ये भाई के सामने बिल्कुल गाय बन जाती है और इसके पीछे एकदम चुड़ैल। अभी वो तीनों आपस में बात कर रही थी कि तभी उन्हें अपने पीछे शहर से भी ज़्यादा मीठी आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही नायरू और साक्षी दोनों का सरा हुआ मुँह बन जाता है। साक्षी, क्या तुम मुझे भूल गई? ऐसे भी क्या नाराज़गी जो अपने होने वाली भाभी से तुम मुंह फेरे खड़ी हो? निहारिका अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बड़े एटीट्यूड से ये सब बातें बोल रही थी, या कह सकते हैं नायरू को सुना रही थी। वही उसके बाद सुन नायरू का तो दिमाग ही घूम गया। वो पलट कर साक्षी से पहले ही उसे जवाब देती है, भाभी होने और बनने में फ़र्क होता है निहारिका जी। निहारिका जो अब तक एटीट्यूड से मुस्कुरा रही थी, नायरू की बात सुनने से घूर कर देखती है और चिड़ी भरी आवाज़ में बोलती है, तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली? सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी बन के रहो, क्योंकि सेक्रेटरी तो बदली भी जा सकती है। नायरू उसकी बात सुन, कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे तो सेक्रेटरी बनना ही नहीं था, वो तो सर को में इतनी पसंद आ गई, इसमें मेरी क्या गलती? ऐसे देखा जाए तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड। अरे मुझे याद आया, मेरे बॉस ने मुझसे कॉफ़ी मंगाई थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं चलती हूँ। सुनो, मेरे लिए भी ज़रा कॉफ़ी ले आना। नायरू की बात सुन पीछे पलट उसे एक नज़र ऊपर से नीचे देखती है, फिर मुस्कुराते हुए, सॉरी, पर मैं सिर्फ अपने बॉस का ऑर्डर लेती हूँ और किसी का ऑर्डर लेने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। नायरू इतना बोल अपने बाल झटक बड़े एटीट्यूड से वहाँ से निकल जाती है। वही निहारिका अपनी बेइज्जती सुन उसे गुस्से में देखती रह जाती है। निहारिका अपने मन में, देख लेना, एक दिन इसी निहारिका सेन के हर ऑर्डर को फॉलो करती फिरोगी। तुम्हें अपने आगे पीछे नहीं नचवाया ना तो निहारिका सेन मेरा नाम नहीं। निहारिका उस पर अपनी नज़रें हटा अब साक्षी की तरफ देखती है, वो भी उससे कुछ बोलती उससे पहले ही, सॉरी निहारिका, मैं तो भूल गई, भैया ने मुझे बुलाया था, मैं जाकर देख के आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। साक्षी इतने बोल वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और बेचारी निहारिका उसे देखती रह जाती है। अब वहाँ बस पीहू ही बची थी। पीहू भी एक स्माइल दे पतली गरी पकड़ वहाँ से निकल जाती है। निहारिका भी अब वहाँ से अरी की कैबिन की तरफ चली जाती है। ऐसे भी उसे तो अरी से ही काम था। इधर नायरू, मेरे लिए कॉफ़ी ले आना, मन तो कर रहा है मुँह नोच दूँ उस छिपकली का। एक ही महाशय, खुद तो है ही महान, दोस्त भी वैसे ही बना के घूमते हैं। मिल कहाँ से जाते हैं ऐसे नमूने? और सारे नमूने देवी मैया को मेरी ही झोली में डालना था। एक तो ये कान खुजूरी का झेलना मुश्किल था, अब आपने चुड़ैल भी भेज दी। चल बता नायरू, अब तुझे ही सबको संभालना है। हे देवी मैया, हमने बच्चे पे रहम करना। नायरू इतना बोल कॉफ़ी की ट्रे ले अरी के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। नायरू अपने धन में बिना पीछे अरी के कैबिन का दरवाज़ा खोल देती है, पर अपने सामने का नज़ारा देख उसके हाथों से ट्रे छूट कर नीचे गिर जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख चिल्लाती है, नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा क्या देख लिया नायरू ने? और क्या निहारिका अपना सपना पूरा कर पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।